अरिजीत सिंह का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स अगर तुम साथ हो, इसे गा के अरिजीत सिंह ने कितना कमाया? वेल, 0 रुपीस। वेल, बात कुछ ऐसी है ना, हम सभी को ऐसा लगता है कि सिंगर्स को उनके गाए हुए सॉन्ग्स के लिए हेवीली पे किया जाता है, और अगर आप एक सिंपल सा गूगल सर्च करोगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स भी मिलेंगे। But the fact of the matter is, in Bollywood ऐसा नहीं होता। And this is exactly what we're gonna talk in our today's video कि एक बॉलीवुड सिंगर आखिर पैसे कितने कमाता है। आमदनी जो सबसे ज्यादा थी मेरे कॉन्सर्ट से थी हमेशा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह। I'm not composing. I compose my stuff. Right. Well, I'm not composing for films, or maybe I'm not composing for Bollywood. That's my choice. When I'm talking about my first job, I can talk about my first pay. That was 100 rupees. अब आई नो बॉलीवुड सिंगर्स की पॉपुलैरिटी और ग्लैमर को देखकर हम सभी को लगता है कि वो भी काफी रिच और लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, वो छप्पड़ फाड़ पैसे कमाते हैं, एंड आई एम नॉट डिनाइंग। लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू दैट, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ओवरऑल काफी ग्लिटरी और एग्जॉर्बिटेंट दिखने वाली दुनिया का टोटल इंडस्ट्री साइज कितना है। वेल, $237 मिलियन। कंपैरिजन के लिए पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का साइज है $2.7 बिलियन, और अकेले Amazon का ही $438 बिलियन साइज है। सो या म्यूजिक इंडस्ट्री इज नॉट एक्चुअली दैट ह्यूज जितना आपको लगता होगा, लेकिन इस $237 मिलियन के इंडस्ट्री में भी कुछ मंझे हुए खिलाड़ी हैं जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। और यहां पर आ जाता है टी सीरीज, जिसका मार्केट शेयर 30% है, और नेक्स्ट है सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट, जिसका 20% मार्केट शेयर है। एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी टिपिकल इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, वहां पे 2 प्लेयर्स तो ऐसे होंगे ही जो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा लेके बैठे हैं। बट एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर इतने सारे सिंगर्स हैं, आखिर कमाए हुए ये प्रॉफिट्स म्यूजिक लेबल्स बांटते कैसे? I mean, जिस गाने से रेवेन्यू आ रहा है उसके लिरिसिस्ट, कंपोजर्स, सिंगर्स को उनका रेवेन्यू कितना मिलता है और किस तरीके से मिलता है? वेल, मुझे अगर ब्लेटेंटली आंसर देना हो तो मैं कहूंगा 0। मतलब बेसिकली स्ट्रीमिंग, गाने की रॉयल्टीज और लाइसेंसिंग की अगर बात करूं तो किसी भी सिंगर का उसमें कोई शेयर नहीं होता। और अगर पूरे गाना गाने की सर्विस की मैं बात करूं, उसकी सर्विस का रेम्यूनरेशन या सैलरी, तो वो वापस से अगेन 0 आ जाता है। इनफैक्ट बॉलीवुड में अक्सर एक गाना रिलीज करने से पहले एटलीस्ट 10 से 12 सिंगर्स से गवाया जाता है, जिनमें से एक को भी पे नहीं किया जाता है। As singers, we get paid to sing a song, and that's not true. और उसके बाद भी जिसकी आवाज फाइनली उस गाने के लिए सिलेक्ट होगी, उसे भी एंड में 0 रुपीज ही मिलते हैं। एंड ये ट्रेंड इतना ज्यादा कॉमन है कि काफी टॉप सिंगर्स ने इसे ओपनली क्रिटिसाइज भी किया है, बट स्टिल दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि इतना सब होने के बाद भी सिंगर्स आखिर म्यूजिक लेबल्स के साथ अटैच क्यों होते हैं? वेल, इसके लिए चलो कुछ फेमस सिंगर्स की स्टोरीज पर नजर डालते हैं। सोनू निगम फॉर एन इंस्टेंस, अगर आपने उनकी करियर ट्रैजेक्टरी को देखी होगी तो ऑफ कोर्स आज वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट पेड सिंगर्स है इन इंडिया। लेकिन उनके लाइफ का फर्स्ट हिट सॉन्ग था अच्छा सिला दिया तूने प्यार का, फ्रॉम द मूवी बेवफा सनम। अब इस गाने के पीछे के लेबल का नाम क्या था? वेल, टी सीरीज। जी हां, टी सीरीज ने सोनू निगम के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और इसीलिए उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। और इसके बाद उन्होंने कई सारे मूवीज किए, जैसे कि ये सारे, जिसमें स्टार्ट का मैक्सिमम वर्क अंडर टी सीरीज म्यूजिक लेबल ही था। इनफैक्ट आप किसी भी फेमस बॉलीवुड सिंगर का नाम ले लो, उनको फेम किसी ना किसी म्यूजिक लेबल के साथ जुड़ने पर ही, कॉन्ट्रैक्ट पर आने पर ही मिला है। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, यस, काफी बार ये कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेनली इलीगल भी होते हैं। सो बेसिकली पहले ऐसे होता था कि किसी भी क्रिएशन का जो रॉयल्टीज एंड लाइसेंसिंग से पैसे आते थे, वो आर्टिस्ट लाइक लिरिसिस्ट, सिंगर्स एंड कंपोजर्स में नहीं बंटते थे। लेकिन फिर उसके बाद एक नया लॉ पास हुआ, द न्यू कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012। उसके तहत लेबल्स को सॉन्ग्स के रॉयल्टीज आर्टिस्ट के साथ बांटना मैंडेटरी हो गया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इवन टुडे बिग म्यूजिक लेबल्स इसे आज भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और ये पूरा मामला तब सामने आया जब सोनू निगम ने खुद इसे पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, कॉपीराइट लॉ, कंपोजर्स के लिए, लिरिक्स राइटर्स के लिए, सिंगर्स के लिए। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो लीगल होनी चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर मुझे लोग ये ना बोले तूने किस पे साइन कर दिया, तू बेवकूफ थोड़ी था। एंड माइंड यू, इसमें हम सारे पैसों की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग, रॉयल्टीज एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के प्रॉफिट्स भी। और स्ट्रीमिंग स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये ट्रेंड आज की तारीख में मूवीज से लेकर म्यूजिक हर जगह पर आ गया है। चाहे आप हॉटस्टार पर RRR मूवी देख रहे हो या फिर सावन पर नाचो नाचो सुन रहे हो, हर चीज आज के चेंजिंग डायनामिक्स की वजह से खरीदने के जगह पर सब्सक्रिप्शन पर ली जाती है। अब बात ये है ना, ये सारे सब्सक्रिप्शन अगर लेना ही है तो फुल प्राइस पे क्यों लो? उसके लिए यूज करो फ्लीक ऐप।
फ्लीक इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन मार्केटप्लेस और मैनेजमेंट ऐप है जो आपको हर सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट्स देता है, और ऐसे ही 5-10% नहीं बल्कि इवन 40% तक डिस्काउंट। तो अब आपको म्यूजिक के लिए जियो सावन लेना हो, मूवीज और शोज के लिए हॉटस्टार, सोनी, ZEE5 या फिर ऑल इन ऑल Amazon प्राइम लेना हो, ये ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल बनता है। 20 सेकंड्स भी नहीं लगते साइन अप पे और हर महीने पैसों की बचत होगी। मैंने पर्सनली इसे लास्ट मंथ यूज करके काफी पैसे बचाए हैं। और म्यूजिक में जैसे एल्बम डील्स होती है ना, इधर आपको बंडल डील्स मिलते हैं, यानी 2 सब्सक्रिप्शन के पैसे में 4 सब्सक्रिप्शन। सो इससे अच्छी डील तो क्या मिलेगी। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी डील, अगर आप अभी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे, तो तुम्हें 100 रुपीज का डिस्काउंट ऊपर से मिलेगा। मतलब सेविंग्स ही सेविंग्स। तो जाओ जाके डाउनलोड करो और अपना फेवरेट सब्सक्रिप्शन बेस्ट डिस्काउंट पर पाओ। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अगर हम एक न्यू सिंगर की बात करें तो उनके पास इंडियन म्यूजिक स्पेस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वेल, सबसे पहले एंड द मोस्ट बेसिक ऑप्शन है किसी म्यूजिक लेबल के साथ जुड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनका साइनिंग डिपेंड करता है आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस और उनके तब के डिमांड पर। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, सिंगल डील रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या कोई आर्टिस्ट का कोई सिंगल सॉन्ग या एल्बम फेमस हो सकता है या नहीं, क्या वो आर्टिस्ट खुद कैपेबल है कि नहीं, ये सब कुछ म्यूजिक लेबल्स खुद नहीं जानते। और इसीलिए बड़ा रिस्क लेने के बजाय लेबल स्टार्टिंग में ज्यादातर न्यू टैलेंट्स या आर्टिस्ट के साथ सिंगल डील, यानी अगर एकदम न्यू है तो सिर्फ एक सॉन्ग, अगर थोड़ा सा एस्टैब्लिश्ड है तो एक एल्बम, ऐसे डील्स को साइन करते हैं। अब इस डील में लेबल प्रोडक्शन से लेकर रिलीज तक सारा खर्चा उठाता है, और अगर सॉन्ग टैंक या फिर कहो परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो डील वहीं पर एंड हो जाती है। बट अगर सॉन्ग सक्सेसफुल रहा तो आर्टिस्ट को आगे और भी बड़े बड़े डील्स दिए जाते हैं और रेवेन्यू को शेयर किया जाता है। वंस अगेन यहां पर रेवेन्यू शेयरिंग रेट डिपेंड करता है आर्टिस्ट के एग्जिस्टिंग पॉपुलैरिटी और डिमांड पर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, प्रोडक्शन डील। इसमें म्यूजिक लेबल सिर्फ गाने के प्रोडक्शन में ही हेल्प करते हैं, और फिर जैसे ही सॉन्ग बन के रेडी हो गया उसे वो आर्टिस्ट को दे दिया जाता है। उसके बाद आर्टिस्ट इंडिपेंडेंटली देखेगा कि वो सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, उसे मार्केट कैसे करेगा, और उसके बाद जैसे ही सॉन्ग रेवेन्यू जनरेट करने लगेगा, म्यूजिक लेबल सबसे पहले प्रोडक्शन के टाइम पे इन्वेस्ट किया हुआ अपना शेयर लेगी, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसमें से लेबल और आर्टिस्ट दोनों का 50-50 शेयर होता है। अब अगर ये नहीं तो आर्टिस्ट के पास दूसरा ऑप्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, 360 डिग्री डील या फिर मल्टी राइट्स डील। इस टाइप के डील्स में म्यूजिक लेबल्स आर्टिस्ट का सारा खर्चा उठाती है, यानी 360 डिग्री एक आर्टिस्ट को फेमस करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा लेबल वो सब कुछ करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, वीडियो मेकिंग, प्रेस, टूरिंग, आर्टिस्ट के क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन और मर्चेंडाइजिंग, और ये सब का खर्चा म्यूजिक लेबल्स ही करते हैं। पर ये सब कुछ करने के पीछे उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिन्हें आर्टिस्ट को पहले ही साइन करना होता है। लाइक सॉन्ग या एल्बम के रिलीज होने के बाद म्यूजिक लेबल सबसे पहले अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर करेगी, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट गेन होगा उसमें से आर्टिस्ट को सिर्फ 11% से 15% का शेयर मिलेगा। अब इसमें आर्टिस्ट को उनके सॉन्ग की रॉयल्टी मिलेगी या नहीं, यह डिपेंड करता है आर्टिस्ट के तब के पॉपुलैरिटी पर। लेकिन अगर कोई सिंगर है जो ऑलरेडी काफी वेल नोन या वेल एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, लाइक सोनू निगम या अरिजीत सिंह, तो उनके साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, which is कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4, 50-50 डील। जितना सिंपल नाम है उतना ही सिंपल ये डील भी है। इसे हम एक जॉइंट वेंचर कह सकते हैं आर्टिस्ट और लेबल के बीच का। इसमें दोनों पार्टीज इक्वली इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट्स आने पर इक्वली डिवाइड भी करते हैं। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, ऐसी डील्स अचीव करने के लिए आर्टिस्ट के पास ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैन बेस होना जरूरी है और पैसे होना भी जरूरी है। सो या इनमें से किसी भी एक तरीके से कोई भी सिंगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। लेकिन अगेन दिस विल जस्ट बी द स्टार्ट, क्योंकि किसी भी सिंगर के लिए सिर्फ एक आर्टिस्ट होना इज नॉट इनफ। इफ दे ट्रूली वांट बी सक्सेसफुल, दे आल्सो नीड टू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। मतलब वो अपने गाने को मोनेटाइज कैसे करेगा। So, सबसे पहला और इजी तरीका है सेल्स एंड स्ट्रीमिंग। जैसे हम सभी जानते हैं, iTunes स्टोर, बीटपोर्ट, Amazon म्यूजिक, ये वो रिटेलर्स है जो म्यूजिक सेल करते हैं। डिजिटली म्यूजिक को सेल करने में इन ब्रांड्स को अपना 30 से 35% का शेयर मिलता है, और इस पूरे सॉन्ग का पैसा आर्टिस्ट या फिर लेबल को ही मिलता है। और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में तो जैसे मैंने पहले बताया, स्पॉटिफाई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जो पर प्ले एक छोटा सा अमाउंट पे करते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट का सबसे बड़ा और मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है लाइव शोज से। So singers in India earn money through live shows. जितना ज्यादा लाइव शोज या कॉन्सर्ट के टिकट सेल होंगे उतना ज्यादा उस आर्टिस्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब एग्जांपल के लिए अरिजीत सिंह के इंडिया टूर को ही ले लो। उनके फाइनल स्टॉप मुंबई में उनके लाइव कॉन्सर्ट को सुनने के लिए 20,000 प्लस फैंस आए थे, और उनके कॉन्सर्ट के टिकट्स के रेट्स लगभग 2,500 थे। यानी अगर हम सिर्फ मुंबई के एक शो से जनरेट हुए रेवेन्यू के फिगर की बात करें तो लगभग 5 करोड़ रुपए थे। बट हाँ, रिमेंबर हम अरिजीत सिंह की बात कर रहे हैं।
और फाइनली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर है तो ऑफ कोर्स उस गाने की रॉयल्टीज भी होगी, और इसके अलावा वी ऑल्सो हैव मर्चेंडाइजिंग, मतलब अपने कस्टमाइज क्लोथ्स या गुडी सेल करके प्रॉफिट कमाओ। सो बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए जो आपके गाने को बहुत पसंद करते हैं। अब सवाल यह आता है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक एस्पायरिंग सिंगर या म्यूजिशियन है, लेकिन आपके पास वो कॉन्टैक्ट्स नहीं है या आपको किसी रिकॉर्ड लेबल के साथ नहीं जुड़ना है, बल्कि आपको इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना है, या फिर शुरुआत में आपको इंडिपेंडेंट रहना है और फिर उसके बाद आप किसी लेबल को जुड़ने की सोचोगे। वेल, जो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है इंडी आर्टिस्ट्स। बेसिकली वो लोग किसी भी लेवल से नहीं जुड़ते, बल्कि इंडिपेंडेंटली अपने गाने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई या सावन वगैरह पर रिलीज करते हैं। टेक प्रतीक कुहाड़ फॉर एग्जांपल। प्रतीक कुहाड़ जो आज एक वेल नोन और सक्सेसफुल इंडियन इंडिपेंडेंट सिंगर और सॉन्ग राइटर है, उनकी जर्नी शुरू हुई थी न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते करते कुछ ऐसे ही साइड म्यूजिक शोज वगैरह करके, बट फिर उन्होंने 2013 में रात राजी करके एक गाने को रिलीज किया यूट्यूब पर, और वो सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हो गया। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें काफी सारे गिग्स मिलने लग गए, और फिर उन्होंने कोल्ड मेस, कसूर, तेरे ही हम जैसे और बहुत सारे सॉन्ग्स रिलीज किए जो काफी डिसेंट परफॉर्म किए, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में एंट्री तक मिली, और फाइनली हाल ही में उन्होंने रिवील किया है कि उन्हें न्यूयॉर्क बेस्ड इलेक्ट्रा रिकॉर्ड्स लेबल ने साइन कर दिया है, मेकिंग हिम द फर्स्ट सोलो इंडियन टू जॉइन दैट लेबल। सो ऐसे ही सिमिलर ट्रैजेक्टरी कुछ और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने अपना एक सॉन्ग बनाया और उसके बाद उसने स्ट्रीमिंग साइट पर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जिसके लिए उसे एक ऑनलाइन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे डिस्ट्रोकिड को थोड़े पैसे भरने पड़ते हैं साल के हिसाब से, और उनका गाना अनलिमिटेड लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फिर उसके बाद जितने लोग उस सॉन्ग को प्ले करेंगे उस हिसाब से आर्टिस्ट को पर प्ले एक अमाउंट पे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज स्पॉटिफाई पर प्ले 0.3 रुपीज है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, बस इतना समझ लो कि अगर तुम साथ हो, इस सॉन्ग ने अब तक सिर्फ स्पॉटिफाई से ही 6 साल में अराउंड 4.83 करोड़ रुपीस कमा लिए। सो अगर एक इंडी ने अपना गाना ऐसे स्ट्रीमिंग साइट्स पर रिलीज किया तो ऑफ कोर्स देयर इज अ गुड चांस कि वो अपने एक सिंगर बनने के सफर को स्ट्रीमिंग के रेवेन्यू से फंड कर सकता है, और फिर एक डिसेंट लेवल का सिंगर बन जाए तो कोई रिकॉर्ड लेबल उसे साइन कर ले। दिस इज अ वायबल ऑप्शन। बट विथ ऑल दिस सेड फ्रेंड्स, आप अगर एक एस्पायरिंग सिंगर हो तो आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ना फंसो, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड लेबल्स आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हैं। सो यू हैव टू बी एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड एंड यू हैव टू नो योर वैल्यू। विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।